यहां पे एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या है। अगर एग्जामिनर चाहता तो आपको डायरेक्ट 50 में से 45 क्वेश्चन करने का बोल देता, लेकिन उसने क्या किया, दो सेक्शन बनाए, 35 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन। ऐसा क्यों किया? हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, जब से नीट 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म आया है तब से सभी स्टूडेंट्स के माइंड में और सभी पेरेंट्स के माइंड में एक सबसे बड़ा डाउट यह है कि नीट 2021 ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है, क्या हमारा नीट 2021 का पेपर रिड्यूस सिलेबस से आएगा? क्या हमें नीट 2021 के लिए रिड्यूस सिलेबस से प्रिपरेशन करना चाहिए या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फुल सिलेबस से प्रिपरेशन करना चाहिए? ये सभी डाउट आपके इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि हमारे माइंड में यह कंफ्यूजन कहां से आया है। तो पहले हम एनटीए की स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि एनटीए ने सिलेबस के बारे में यहां पे क्या स्टेटमेंट दी है। देखो यहां पे लिखा है सिलेबस ऑफ द टेस्ट, और इसमें एक लाइन लिखी हुई है, टू रैशनलाइज द डिसीजन ऑफ द रिडक्शन इन द सिलेबस बाय वेरियस स्कूल एजुकेशन बोर्ड्स, द एनटीए हैज टेकन द डिसीजन टू प्रोवाइड चॉइस इन सेक्शन बी फॉर ईच ऑफ द 4 सब्जेक्ट्स। अब देखो इस लाइन का क्या मतलब है, तो इस लाइन का मतलब यह है, कोविड पेंडेमिक के चलते वेरियस बोर्ड्स ने जो सिलेबस में रिडक्शन किया था उसके बेसिस पे एनटीए ने न्यू एग्जाम पैटर्न में सेक्शन बी में आपको चॉइस प्रोवाइड की है। अब ये चॉइस क्यों प्रोवाइड की है? ताकि जिन स्टूडेंट्स ने रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया है वो भी नीट में अच्छा स्कोर कर सके। अब ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे एग्जामिनर की क्या साइकोलॉजी है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। देखो सबसे पहले आपका जो न्यू पैटर्न आया है उसमें आपके 4 सब्जेक्ट हैं। पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके 3 सब्जेक्ट हुआ करते थे। अब आपके 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। अब यहां पे पर सब्जेक्ट आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इन 50 क्वेश्चन में से आपको ओनली 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और ये 50 क्वेश्चन जो है ये 2 सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस रहेंगे जो कंपलसरी है करना। इसका मतलब ये है कि इन 35 क्वेश्चन को काउंट किया जाएगा, यानी ये तो आपको करने ही करने हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक क्वेश्चन नहीं आता तो उसका तुक्का मार दिया, ये ध्यान रखना है। एक बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा था कि सर क्या 35 के 35 करना कंपलसरी ही है? कंपलसरी नहीं है, इनमें से आपको जितने क्वेश्चन आते हैं वो करने हैं, लेकिन आपके 35 क्वेश्चन 45 में काउंट होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें आपके लिए चॉइस ये है कि 15 में से आपको ओनली 10 क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो यहां पे एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या है। अगर एग्जामिनर चाहता तो आपको डायरेक्ट 50 में से 45 क्वेश्चन करने का बोल देता, लेकिन उसने क्या किया, 2 सेक्शन बनाए, 35 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन। ऐसा क्यों किया? देखो भाई, कोविड के चलते वेरियस बोर्ड्स ने अपना सिलेबस रिड्यूस किया। किसी ने 4 चैप्टर रिड्यूस किए, किसी बोर्ड ने अपने 6 चैप्टर रिड्यूस किए, कहीं पे कुछ बोर्ड्स ने 8 चैप्टर भी रिड्यूस किए हैं। तो एनटीए ने क्या किया, जो स्टूडेंट्स रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे थे उनको नीट एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उन्होंने कॉमन चैप्टर जो है, जैसे सभी बोर्ड्स के, भाई चाहे आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड है, गुजरात बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, कोई भी बोर्ड है, उन सभी के जो कॉमन चैप्टर है 11th और 12th के, उनमें से आपसे 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन आपके रिड्यूस सिलेबस यानी सभी बोर्ड के कॉमन सिलेबस से रहेंगे, और ये 35 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में रखे जाएंगे। अब इसके बाद हमारा मेन फोकस जो है वो है आपका 15 क्वेश्चंस पे। अब ये 15 क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो भाई, ये जो 15 क्वेश्चंस है, अब स्टूडेंट को डाउट ये है, क्या सर 15 क्वेश्चन रिड्यूस सिलेबस से नहीं आएंगे या फुल सिलेबस से आएंगे? फुल सिलेबस से यानी जो नीट 2020 वाला पैटर्न था, एनसीईआरटी के 98 चैप्टर थे, उससे आएंगे। देखो यहां पे है ना, आपके सामने 2 ऑप्शन बनते हैं। एक ऑप्शन तो ये बनता है कि इन 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपसे रिड्यूस सिलेबस से पूछे जाएं, ताकि जिस स्टूडेंट ने रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया है वो सेक्शन ए से 35 क्वेश्चन और सेक्शन बी से 10 क्वेश्चंस, टोटल 45 क्वेश्चन रिड्यूस सिलेबस से कर सके। और बाकी 5 क्वेश्चंस जो आपके हैं वो आपके जो चैप्टर हटाए गए हैं, जैसे सीबीएसई की अगर बात की जाए, पॉलीमर चैप्टर आपका केमिस्ट्री से हटा दिया गया, केमिस्ट्री इन द एवरीडे लाइफ हटाया गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हटाया गया, और भी चैप्टर हटाए गए हैं। तो ये जो चैप्टर आपके हटाए गए हैं उनसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएं। एक तो ये चॉइस बनती है। दूसरी चॉइस ये बनती है
कि ये जो 15 क्वेश्चंस आपके हैं ये फुल सिलेबस से पूछे जाएं। फुल सिलेबस का मतलब क्या है? एनसीईआरटी बेस्ड जो आपके 98 चैप्टर पीसीबी में है वहां से आपके टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाए। तो अब देखो एनटीए ने कहीं भी ये क्लियर नहीं किया है कि आपका जो सेक्शन बी है ना उसमें फुल सिलेबस से पूछे जाएंगे या इसमें भी सेग्रीगेट करके पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, ये कहीं भी नहीं लिखा है। तो अब क्या पॉसिबिलिटी बनती है? तो सर हम किस चीज पे फोकस करें? हम रिड्यूस सिलेबस पे फोकस करें या फुल सिलेबस पे फोकस करें? सभी पेरेंट्स के माइंड में और सभी स्टूडेंट्स के माइंड में ये सबसे बड़ा डाउट है। देखो भाई मैं आपको कहूंगा मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको फुल सिलेबस से प्रिपरेशन करना चाहिए, यानी एनसीईआरटी के सभी चैप्टर से प्रिपरेशन करना चाहिए। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो मान लेते हैं यहां पे मान लीजिए आपका ऐसा हुआ 15 क्वेश्चन जो सेक्शन बी में है इनमें से 10 क्वेश्चन रिड्यूस सिलेबस से आए और 5 क्वेश्चन आपके जो चैप्टर हटे हैं उनसे आए। तो अब आप 45 के 45 क्वेश्चन रिड्यूस सिलेबस से कर सकते हैं, लेकिन 45 के 45 रिड्यूस सिलेबस से तो कर सकते हैं, फिर भी मान लीजिए इनमें से 3 to 4 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो आप रिड्यूस सिलेबस में भी सोल्व नहीं कर पाए, तो आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे? भाई वही कर पाएंगे मैक्सिमम 41 42, यही तो हुआ। ठीक, लेकिन अगर आपने फुल सिलेबस कर रखा है तो जो 3 to 4 क्वेश्चन यहां से आप नहीं कर पाए तो यहां से कवर कर सकते या नहीं कर सकते? सही है ना? तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप फुल सिलेबस से करें। अब दूसरा जो ऑप्शन है वो कंसीडर करते हैं, दूसरा केस कंसीडर करते हैं। अब मान लीजिए इन 15 क्वेश्चन को एग्जामिनर ने फुल सिलेबस में से आपसे पूछ लिया तो फिर आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आप तो ओनली 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे सेक्शन ए वाले, तो आप दूसरे स्टूडेंट से पीछे रह जाएंगे। इसलिए इस केस में भी आपको फुल सिलेबस करना पड़ेगा। तो मैं ओवरऑल आपको यह कहूंगा आप फुल सिलेबस से ही प्रिपेयर करें। मैं फिर बोल देता हूं, आप मेरी बात माने, फुल सिलेबस से प्रिपेयर करें, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब एनटीए ने अपना एग्जाम पैटर्न चेंज किया है। और जब भी फर्स्ट टाइम कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी अपना पैटर्न चेंज करती है तो उसमें यह पता नहीं चलता कि वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि एनटीए ने अभी तक कहीं भी ये क्लियर नहीं किया कि ये वाला केस कंसीडर करेंगे या ये वाला केस कंसीडर करेंगे। इसलिए आप सभी नीट 2020 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि अगर आपने 1-2 चैप्टर फालतू पढ़ लिया तो आप दूसरे स्टूडेंट्स की बजाय कॉन्फिडेंट रहेंगे, और अगर आप 1-2 चैप्टर कम करके गए तो आपको एग्जाम हॉल में डाउट आएगा, कहीं यार वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जो मैं आप सिलेबस छोड़ के आया हूं कि मैं तो ओनली रिड्यूस सिलेबस करके आया हूं, अगर उन चैप्टर से क्वेश्चन आ गए तो मैं क्या करूंगा? तो उस केस में आपको डाउट आ सकता है और आप एग्जाम में पिछड़ सकते हैं, दूसरे स्टूडेंट से पीछे रह सकते हैं। इसलिए हम एक भी चांस नहीं छोड़ेंगे और बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अब एग्जाम के न्यू पैटर्न को लेकर के आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सेक्शन ए को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, सेक्शन बी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी जो आपका नया पैटर्न आया है उसके क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि देखो पहले क्या हुआ करता था, बॉटनी के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, जूलॉजी के कम क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब वो इक्वल कर दिया गया है। तो अब इस पे कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ सकता है, आपको अपनी स्ट्रेटजी में क्या क्या चेंजेस करने होंगे, इस पे एक डिटेल्ड वीडियो नेक्स्ट बीवाइज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। इसलिए आप बीवाइज क्लासेस के न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके साथ साथ नए एग्जाम पैटर्न को लेकर आपके माइंड में कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि वो डाउट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियर कर सकूं। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।